नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप जो मैं यूज़ करता हूँ वो शेयर करने वाला हूँ। वैसे मैं काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करता हूँ और उसमें से एक वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेडिंग सेटअप मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है और इसमें कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे मैं एग्जिट करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करना है और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। एक इंडिकेटर होता है सेंट्रल पिवोट रेंज और सीपीआर, जिससे हमें ये पता लगेगा कि मार्केट साइडवेज है कि मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है। उसको पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे। आपको बता देता हूँ सीपीआर क्या होता है। जैसे सेंट्रल पिवोट रेंज में हमें तीन वैल्यूज़ मिलती है। एक होता है पिवोट जो प्रीवियस डे का हाई लो प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाई 3, तो इन तीनों का जो एवरेज है प्रीवियस का डे का वो पिवोट होगा। एंड देन बॉटम सीपीआर इज हाई प्लस लो बाई 2 एंड टॉप सीपीआर इज पिवोट माइनस बॉटम सीपीआर प्लस पिवोट। तो इस तरीके से हमें ये पिवोट रेंज, सेंट्रल पिवोट रेंज निकलती है। सेंट्रल पिवोट रेंज है वो बॉटम और टॉप का डिफरेंस होगा। तो इससे अगर ये बहुत ज़्यादा वाइड है साइडवेज, उसको हम साइडवेज मार्केट बोलेंगे, और अगर बहुत नैरो है तो उसको हम ट्रेंडिंग मार्केट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंट्रल पिवोट रेंज को यूज़ करेंगे। तो जब हम ये वाली इस वाले ट्रेडिंग सेटअप में हमें वो वाली कंडीशंस देखनी है जब अपना सीपीआर नैरो है। अब वाइड सीपीआर नैरो सीपीआर कैसे पता करेंगे उसके लिए भी हम अभी देखेंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट प्रीवियस डे हाई एंड लो को भी यूज़ करेंगे एंट्री और एग्जिट लेने के लिए। और इसके अलावा थर्ड हम ओपनिंग रेंज, जो कैंडल की ओपनिंग रेंज होगी उसको यूज़ करेंगे। ओपनिंग रेंज जो है वो इनिशियल से 1 आवर की जो कैंडल्स है या इनिशियल 6-8 कैंडल्स है 5 मिनट की, उसका हाई और लो को हम ओपनिंग रेंज बोलते हैं। तो अगर कंडीशंस हमारी क्या क्या यूज एंट्री करने के लिए कि सीपीआर शुड बी नैरो और जो प्रीवियस डे हाई और लो का ब्रेकआउट होना चाहिए, और साथ साथ में अगर कोई ओपनिंग रेंज या कंसोलिडेशन जोन बन रहा है तो उसका भी ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये दो जब ये कंडीशंस हमें मिलेगी तो हमें ट्रेड में एंटर करना है। जैसे यहाँ हम देखें तो ये जो 3 लाइंस जो दिखा रही है ये आपका सीपीआर है। तो ये 2 अगस्त को अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही नैरो सीपीआर था। सीपीआर बहुत नैरो है, मीन्स जो रेड लाइन है वो टॉप सीपीआर, जो ग्रीन लाइन है वो बॉटम सीपीआर, एंड जो मिडिल ब्लू लाइन है वो पीवोट लाइन है। ठीक है, सो बहुत नैरो सीपीआर है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड, जैसे हम सेकंड डे भी हमारा नैरो सीपीआर है। फिर प्रीवियस डे का हाई जो ये अब पीडीएच जो है वो प्रीवियस डे का हाई है सेकंड, अगर हम देखें तो ये प्रीवियस डे, और पीडीएल है वो प्रीवियस डे का लो है फॉर 3 अगस्त के लिए। अब हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आफ्टर इस पॉइंट पे प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो गया। ठीक है, एंड साथ साथ में हमें यहाँ पे कंसोलिडेशंस भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन जोन भी बन रहा है। तो इस पॉइंट पे यहाँ से इसने प्रीवियस डे के लो और इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके ब्रेक किया इस कैंडल में। सो इस कैंडल में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा कहीं हम कैंडल के जो हाई होगा उसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख के आपको 2:1 में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हुए अपना टारगेट सेट करना है। ओके, सो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ से आपका ये आपका कैंडल टोटल मूवमेंट है डे का। तो इसमें आपका जो 2:1 का टारगेट होगा वो इजीली अचीव हो जाएगा। तो ये 3 अगस्त का रिसेंट का कैंडल स्टिक चार्ट है। तो इसमें हमारी बेसिकली हमें 2 कंडीशंस देखनी है। फर्स्ट, सीपीआर शुड बी नैरो, और सेकंड आपका प्रीवियस डे का हाई और लो ब्रेक होना चाहिए, आइदर हाई और लो, और उसके साथ साथ में सिर्फ एक हाई और लो के ब्रेक की कंडीशन में नहीं घुसना है, उसके साथ साथ आपका ओपनिंग रेंज भी ब्रेक होना चाहिए, और कोई कंसोलिडेशन जोन हो तो कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये ऐसे ही हमारा 3 एंड 4 जुलाई का चार्ट है। तो जैसे हम ये जो ब्लू लाइन है वो 3 जुलाई का हाई है। सो ये प्रीवियस डे हाई, और अगर हम सीपीआर देखें तो काफ़ी नैरो सीपीआर है। ठीक है, और ओपनिंग रेंज है जो आपका डे का हाई, ये जो डे का हाई है और ये डे का लो है जो इनिशियल
10-12 कैंडल्स में जो हाई और लो है वो आपके डे का ओपनिंग रेंज है। सो इस पॉइंट पे आप देखें तो प्रीवियस इस कैंडल पे आपका प्रीवियस डे हाई और ओपनिंग रेंज दोनों साथ में ब्रेक हो रही है। सो इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे रखते हुए, और इसका डबल अगर आप टारगेट रखेंगे अराउंड यहाँ पे तो आपका ये टारगेट है। सो ये एक बेसिक सेटअप है। इस सेटअप की एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, काफ़ी सालों से इस सेटअप को यूज़ करते आ रहा हूँ, और साथ साथ में इसको मैंने बैक टेस्ट भी किया था काफ़ी पहले। सो इस मोर देन 70% एक्यूरेसी है इस ट्रेडिंग सेटअप की। ये आपको ट्रेड डेली नहीं मिलेगा, आउट ऑफ 10 दिन में आपको एक या दो या 3 दिन आपको ये ट्रेड मिलने के चांसेस है। सो बाकी दिनों में भी मैं जब डिफरेंट सेटअप पे मैं डिफरेंट ट्रेड लूँगा, ठीक है, क्योंकि 10 में से 5 दिन ऐसे होंगे जब आपका सीपीआर नैरो होगा, और 5 में से 2 दिन ही ऐसे मिलेंगे जब आपका ओपनिंग रेंज और प्रीवियस डे हाई दोनों कंडीशन ब्रेकआउट होते हुए मिलेगी। सो बेसिकली आपको 10 से 1-2 दिन में आपको ये ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। बट ये ट्रेडिंग सेटअप काफ़ी अच्छे से काम करता है और इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि नैरो सीपीआर क्या है, नैरो कैसे हम पता करें कि सीपीआर वाइड है कि नैरो है। तो जैसे हम बैंक निफ्टी के डेटा का बात करें, बैंक निफ्टी हिस्टोरिकल डेटा अगर हम देखें तो यहाँ से हम NSEindia.com से हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम बैंक निफ्टी का सपोज डाउनलोड करें 1 ईयर या 6 मंथ्स का, तो यहाँ पे अगर हम सीपीआर निकालें तो ये डेटा हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो एक हम पीवोट निकालेंगे, देन बॉटम सीपीआर एंड टॉप सीपीआर। तो अगर हम फॉर्मूला देखें पीवोट के लिए क्या था, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। सो ये हमारा पीवोट पॉइंट हो गया। देन बॉटम सीपीआर के लिए हम क्या करेंगे, हाई प्लस लो बाय 2। सो हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा बॉटम सीपीआर, ओके। और टॉप सीपीआर के लिए पीवोट माइनस बॉटम सीपीआर प्लस पीवोट, ओके। सो पीवोट माइनस बॉटम सीपीआर प्लस पीवोट, सो ये हमारा टॉप सीपीआर है, ठीक है। और सीपीआर क्या होगा, ये हमारी रेंज एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेनी है, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है, कई बार बॉटम सीपीआर टॉप के ऊपर हो सकता है। सो हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना, ठीक है। तो ये आपका सीपीआर हो गया। अब अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू देखें तो एवरेज वैल्यू है 81। सो हमारा एवरेज सीपीआर की वैल्यू है 81। तो नैरो सीपीआर होगा जब हमारा एवरेज से कम होगा, और वाइड सीपीआर जब हमारा एवरेज से ज़्यादा होगा, ठीक है। सो नैरो सीपीआर हम ले सकते हैं जो अराउंड 60 के अराउंड 60 और 60 से बिलो हो तो उसको नैरो सीपीआर बोलेंगे, और 100 के अबो होंगे तो उसको हम वाइड सीपीआर बोलेंगे, और 60 to 100 होगा तो उसको हम एवरेज सीपीआर बोल सकते हैं, ठीक है। सो तो यहाँ पे हम जब भी आपका सीपीआर 60 से कम होगा उस डे को हम नैरो सीपीआर में बोलेंगे, ठीक है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि सीपीआर हमें प्रीवियस डे का यूज़ करना है। सो इसको डेटा को मैं एक दिन से शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने सेम डे से निकाला है। सो सीपीआर हमें प्रीवियस डे के डेटा से निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो मैं ये एक दिन शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास सेम डे का हाई प्लस लो प्लस क्लोज नहीं होगा, हमारे पास प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज होगा, ठीक है। सो मैं प्रीवियस डे के डेटा से सीपीआर निकाल के उस दिन के लिए यूज़ करना। अब अगर मैं नैरो सीपीआर पे फिल्टर लगा दूँ, सो लेस देन जो 60 है उसको हम बोलेंगे नैरो सीपीआर, ठीक है। तो ये सारे डेज लास्ट 6 मंथ्स में अगर हम देखें तो 49 डेज में ही है जब हमारा सीपीआर नैरो है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स में। अब इनमें जैसे हम किसी एक मंथ का डेटा देखें, सपोज हम जुलाई का देखते हैं, ठीक है। तो जुलाई में हमारे पास 6 दिन के लिए सीपीआर नैरो है। सो अगर हम 4 जुलाई का डेटा अगर हम देखें चार्ट में,
मैं बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। सो ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है। सो हम जाते हैं 4 जुलाई में। अब 4 जुलाई में अगर हम प्रीवियस डे का हाई लो देखेंगे, सो 4 जुलाई में अगर हम देखें तो ये 3 जुलाई का डेटा है। तो 4 जुलाई में ये आपका प्रीवियस डे का हाई है और ये आपका प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके 4 जुलाई की फर्स्ट कैंडल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसकी इनिशियल ओपनिंग रेंज है। अगर हम देखें तो ये इसकी इनिशियल ओपनिंग रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे इसने अपना ओपनिंग रेंज और प्रीवियस डे हाई दोनों को एक साथ में ब्रेक किया। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे 45423 इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे हम अपना ट्रेड लेंगे तो हमारा ये एंट्री पॉइंट होगा एंड स्टॉप लॉस हम अपना थोड़ा सा इसके नीचे रख सकते हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसका डबल, मतलब आप 2:1 में टारगेट रख सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 होगा। तो अगर ऑलमोस्ट आपका टारगेट डबल देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये आपका टारगेट 1320 पे आप एंटर करेंगे 12 o'clock और विद इन 1 आवर आपका ये टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैंडल ये पैटर्न है, ये आपका ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है और इसमें अब 2 इंडिकेटर भी जो आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ कर सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। तो इसमें आपको ये सब ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसमें एक प्रीवियस डे हाई लो करके एक ट्रेडिंग इसमें आपको ये कंटिन्यूसली आपको प्रीवियस डे हाई लो को ड्रॉ करता रहेगा। तो आपको बार बार प्रीवियस डे हाई लो ड्रॉ नहीं करना। और CPR आप CPR किंग रिसर्च करके एक CPR का इंडिकेटर है। तो इसमें आप CPR को विजिबली देख के पता लग जाएगा कि आपको नैरो है कि वाइड है। जैसे इस दिन आप देखेंगे तो ग्रीन कलर की है, वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो ग्रीन कलर में आप देखिए 45144 है और रेड कलर की वैल्यू 45 यहाँ पे आप देख सकते हैं 45117 है। सो बहुत ही कम रेंज है। वही हमने टेबल में निकाला था 4 जुलाई का, आप देखोगे 26। ठीक है, इसी तरीके से 5 जुलाई में भी नैरो है और 5 जुलाई में अगर हम देखें तो ये आपका डे ना, तो इसने डे हाई एंड लो पूरे दिन ब्रेक नहीं किया है। सो इस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता। ये आपका डे का प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का लो है। आप देखेंगे पूरा ट्रेड इसके डे हाई और डे लो की रेंज के अंदर ही है। इसी तरीके से 17 जुलाई का भी चार्ट हम देख सकते हैं। 17 जुलाई में क्या है, ओके 17 जुलाई में आपका इसने इनिशियल ओपनिंग ऊपर ही हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने ये डे ओपनिंग रेंज है। ठीक है, ये डे का हाई है जो ओपनिंग है और ये डे का लो है। तो ये करीब ओपनिंग रेंज है और यहाँ प्रीवियस डे हाई और ओपनिंग रेंज दोनों को साथ में ब्रेक किया है 1310 पे। तो आप इसको स्टॉप लॉस सकते हो, अपना टारगेट रखते हो तो इजीली टारगेट हो जाता है। कंटिन्यूस मूवमेंट है। सो एक बार ये प्रीवियस डे का हाई या लो को ब्रेक करता है, फिर ओपनिंग रेंज को भी अगर ब्रेक कर दे या फिर अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर दे। इसमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन भी था। अगर ये प्रीवियस डे हाई कंसोलिडेशन जोन के साथ बनता तो हम इस कंसोलिडेशन जोन को भी यूज़ कर सकते थे, हमें ओपनिंग रेंज की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन जोन को भी इसी कैंडल में ब्रेक किया इसने, तो इसको यूज़ करते हुए भी ट्रेड ले सकते थे। तो अगर हम देखें 3 दिन में हमें 2 दिन ये ट्रेड मिला है, 3 दिन के नैरो रेंज में, और दोनों दिन अपना टारगेट इजीली अचीव हो जाता। तो इसी तरीके से आप बाकी दिनों के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। सेम ट्रेडिंग सेटअप आप निफ्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सारे ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होंगे, 70 to 80% एक्यूरेसी है। तो आपको
10 में से 2 ट्रेड फेल, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, 3 ट्रेड स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। बट क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, सो अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में भी है कि 60% एक्यूरेसी भी लेता हूँ, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 है, तो अगर आप 2% का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो अगर 2 × 6 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होते हैं और 4 ट्रेड आपके फेल होते हैं, स्टिल आपका रिटर्न इस 10 ट्रेड में आपका रिटर्न 8% होगा। सो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। सो अगर आप 60% एक्यूरेसी भी इस ट्रेड के साथ इस सेटअप के साथ अचीव कर पा रहे हैं, तो भी वो काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप है। मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेडिंग के सेटअप के साथ मोर देन 70% एक्यूरेसी कर रहा है। सो अब मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेटअप और बहुत ही ईजी ट्रेडिंग सेटअप है। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर आपको यूज़ नहीं करने हैं। सिंपल CPR को से आपको नैरो CPR होना चाहिए, जिसका मैंने तरीका बता दिया है। CPR आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में, CPR किंग रिसर्च के नाम से है। तो अगर उसकी रेंज 60 से कम है, सो इट विल बी नैरो CPR। सिमिलरली आप निफ्टी में भी 6 या 12 मंथ्स का डेटा डाउनलोड करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। आई थिंक अराउंड 30 के नील बिलो होगा निफ्टी में, तो वो नैरो CPR में आएगा। और फिर आपको प्रीवियस डे हाई लो के साथ साथ एक ओपनिंग रेंज या कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होना चाहिए। तो ये ब्रेकआउट वाली जिस कैंडल पे आपका ब्रेकआउट होगा, उस कैंडल पे आपको एंटर करना है, और उस कैंडल के लो को आपको लो पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, और उसका डबल टारगेट रखते हुए आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो आई थिंक ये आपको मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी शेयर नहीं की है, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और आप खुद जाके चार्ट पे चेक कर सकते हैं पूरा ट्रेडिंग सेटअप। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इस ट्रेडिंग सेटअप में इससे इजी और इससे बेटर ट्रेडिंग सेटअप आपको इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरे ये ट्रेडिंग वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।